एग्रेशन जो होता है, ठीक है, आक्रामकता कहते हैं इसको हिंदी में। एक ऐसा व्यवहार है, ठीक है, जो किसी को हार्म या इंजरी करने के उद्देश्य से किया जाता है। वो हार्म फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन इधर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। उस व्यक्ति का इंटेंशन है आपको हार्म पहुंचाना, चाहे फिजिकली हो चाहे साइकोलॉजिकली, उसको कहेंगे एग्रेशन, आक्रामकता कहेंगे, ठीक। एंगर होता है क्रोध, ठीक है, उससे इसको मत मिलाना आप लोग, है ना। तो उसके फॉर्म्स क्या हैं, किस रूप में पता चलेगा कि भाई एग्रेशन है? तो एक तो होता है फिजिकल, उसका फॉर्म है। शारीरिक आक्रामकता क्या होगी? हिट करना, पंच करना, किक करना। आप क्या करोगे? किसी को हिट करोगे, धक्का दोगे, धक्का मुक्की कर रहे हो, या फिजिकल मैन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है, वो भी एग्रेशन का ही फॉर्म है, ठीक है। वर्बल एग्रेशन क्या हुआ? इंसल्ट करना किसी का, भाई किसी रेपुटेड व्यक्ति का नाम से पुकार लेना उसको कि फलाना इधर आ तू भाई, तो ये भी एक प्रकार का वर्बल एग्रेशन कहलाता है। और होता है संबंध परक आक्रामकता, भी इसमें एक बताया गया है, जो सोशल मैनिपुलेशन जिसका आधार होता है, सोशल मैनिपुलेशन के आधार पर, जैसे अफवाह फैला देना, किसी के प्रति बुरी अफवाह फैला देना, जो कहेंगे रिलेशनल एग्रेशन। आप अच्छे व्यक्ति हो, आपके पीठ पीछे कह दिया ये तो भाई खराब आदमी है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है ना, गॉसिपिंग करना या कुछ भी फॉर्म से उसको किसी को हार्म पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कर्म जो है वो एग्रेशन ही है, ठीक है। और शत्रुतापूर्ण आक्रामकता है, फ्रस्ट्रेशन निकालना किसी के प्रति। तो सब बातें इसमें निहित हैं जी। तो इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके फैक्टर्स हैं जो जुड़े हैं, एग्रेशन के क्या कारण हैं या क्या ऐसी मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जो इससे सह संबंध रखते हैं, ठीक है। एक तो होता है संबंध, एक होता है सह संबंध, ठीक है। संबंध होता है आपसी संबंध हो सकता है, एक होता है सह संबंध, किसी के बढ़ने से कोई चीज़ बढ़ रही है, किसी के बढ़ने से कोई चीज़ घटती है, तो उसको कहेंगे सह संबंध होना। तो कोई ऐसी बातें हैं जो सह संबंधित हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं इसमें, जैविक कारण क्या है? जेनेटिक्स इसका कारण हो सकता है। किसी के जीन्स में ही पिता क्रोधित हैं, उसके क्रोधी हैं स्वभाव के, तो पुत्र क्रोधी हो सकता है। अब 100% नहीं है, ऐसा हो सकता है। ब्रेन की कोई केमिकल फंक्शनिंग ऐसी हो रही है अचानक से, इसलिए आदमी को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, आक्रामकता उसके अंदर पैदा हो रही है, ठीक है। हॉर्मोन्स ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। एंडरसन और बुशमैन का इसमें रिसर्च है, उन्होंने ये सब बात इसमें कही है। एग्रेशन के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है उनके ऊपर बात हुई है। और इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक्सपोजर टू वायलेंस, कहीं हिंसा हो रही है उस जगह चले जाओगे तो आक्रामकता अपने आप ही पैदा होगी आपके अंदर। लड़ाई झगड़े में घुस जाओगे तो आपको लगेगा मैं भी एक हाथ लगा ही लूँ, जो है ना, जब ग्रुप में जाओगे तो है ना, हाथ साफ कर ही लूँ, कहते हैं ना, हाथ साफ कर दिया मैंने भी, ऐसा कहते हैं लोग। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, आपके जीवन में तनावग्रस्तता है बहुत ज़्यादा, तब भी आक्रामकता आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। सोशलाइजेशन एक्सपीरियंसेस, समाज में आपके साथ अनुभवी ऐसे हो रहे हैं, वो भाई दुख ये ख़त्म क्या ही नहीं हो रहा है मेरा, जो है ना तो ये सब भी एक प्रकार का सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके कारण भी एग्रेशन हो सकता है, ठीक है। सोशल लर्निंग है, उसके कारण भी एग्रेशन आपके अंदर डेवलप हो सकता है। समाज में आपने सीखा, छोटे बच्चे सीखते हैं बड़ों को देख के कि भाई यहाँ तो समाज में से ही चल रहा है, तो वैसे भी एग्रेशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। एग्रेशन सिचुएशनल है, वैसे तो तात्कालिक है, कहीं पर गुस्सा आ रहा है तात्कालिक है। अब कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती हैं आपके अंदर आक्रामकता हो सकती है। समाज मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते आपको ये बातें थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की आवश्यकता है, ठीक है। कॉग्निटिव फैक्टर्स भी हैं इसमें, संज्ञानात्मक कारण भी हैं। आपके सोचने विचारने का तरीका जब
रेशनल है या इरेशनल है, तब भी एग्रेशन हो सकता है। अब तुम परफेक्शनिस्टिक आदमी होगे, घर में कोई भी चीज़ छोटी मोटी तुम्हें इधर उधर लग रही है, तुम गुस्सा कर रहे हो या आक्रामक हो रहे हो, तो ये भी होते हैं उसमें, ठीक है। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ अदर्स इंटेंशंस, किसी व्यक्ति के प्रति आप गलत परसेप्शन रख रहे हो, आपको लग रहा है ये बारे में मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, जबकि वैसा नहीं सोचता, तो कॉग्निटिव आपका सेटअप भी जब गड़बड़ होगा तब भी एग्रेशन हो जाता है, ठीक है। हॉस्टाइलिटी या एग्रेसिव बिहेवियर इससे पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हानियां हो सकती हैं, इससे क्या हानि हो सकती है हिमराज इससे, एग्रेशन होने से? क्या हानि होगी भाई? कोई क्रोधित होगा तो शारीरिक हानि होगी सबसे पहले, तो फिजिकल उसको डेंजर होगा, बीपी उसका बढ़ सकता है, ठीक, फिजिकल इंजरी होगी, कुछ भी होगा, है ना। लॉन्ग टर्म में आदमी का स्वभाव ही अगर गुस्सैल हो जाए तो उसको बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, और भी समस्याएं हो सकती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होंगे इसके, ट्रॉमा हो सकता है, एंग्जाइटी डेवलप हो सकता है, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी इससे डेवलप हो सकता है, यानी कि हो जाएगा। जब लॉन्ग टर्म में होगा उससे कंडीशंस ऐसी पैदा हो सकती हैं, पीटीएसडी कहते हैं उसको, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब बातें भी धीरे धीरे होंगी। जब आपकी चीज़ें अनुकूल नहीं होंगी तभी क्रोध आता है। कामना में जब, अभी इसको पूरा फिर बताऊंगा, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट, सामाजिक प्रभाव, ठीक, ये भी इसका परिणाम हो जाएगा, दुष्परिणाम हो जाएगा जब एग्रेशन आपके अंदर हैबिचुअली डेवलप हो जाए तब, ठीक है। वरना अब एक बार कभी दिन में गुस्सा हो गए हो तो ह्यूमन नेचर है भाई, गुस्सा हो ही जाता है, मनुष्य भी है ना। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ जाता है, तो हम तो मनुष्य है साधारण, क्रोध आना, घमंड होना, पद का अहंकार आ जाना, ये स्वाभाविक बात है। तो इससे रिलेशनशिप हमारी बिगड़ती हैं, वो तो होता ही है। सोशल हार्मनी भी आपकी बैलेंस नहीं होती, सोशल एग्रेशन होता है, ग्रुप में जो एग्रेशन बिहेवियर होता है, एग्रेसिव थॉट्स होते हैं किसी के प्रति, तो हार्मनी भी बैलेंस नहीं होती। अब भारत में ही कई कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव थॉट्स रखते हैं, है ना, तो इसके कारण भी हमारा सोशल इम्पैक्ट होता है, यानी सोशल साइकोलॉजी भी उससे इफेक्ट होती है, ठीक है। थोड़ा शांत रहो आप लोग। कंट्रीब्यूट टू ए कल्चर ऑफ फियर, कॉन्फ्लिक्ट विद इन कम्युनिटीज़, मिसट्रस्ट, ये सब डेवलप होते हैं एग्रेसिव बिहेवियर के कारण, ठीक है। प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग एग्रेशन, अब इसको रोकना और इसको मैनेज कैसे करना है, ये बात है, ठीक। तो सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देने से, प्रोमोटिंग प्रो सोशल बिहेवियर, अब हम कल डिस्कस कर रहे थे प्रो सोशल बिहेवियर को, आप लोग जो क्लास में होंगे, समाजानुकूल व्यवहार को आप जब बढ़ावा दोगे तब एग्रेशन स्वयं खत्म होगा, ठीक। तो वो क्या होते हैं आपको पता है, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, नॉन वायलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप डेवलप करो लोगों में, उनको शिक्षा दो, प्रो सोशल बिहेवियर का गुणों को बारे में बताया जाए कि भाई इससे ये लाभ है। आज भी फिजिकली भी हेल्दी रहता है, मेंटली भी हेल्दी रहता है जो व्यक्ति दूसरे का भला चाहता है। प्रो सोशल बिहेवियर को अगर देसी शब्द में कहें तो क्या, दूसरे का भला जो करता है या इच्छा है जिसको करने की, समाज के अनुकूल व्यवहार यही तो हैं। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर क्रोध डेवलप नहीं होगा, उसकी भी रोकथाम इससे हो सकती है, ठीक है। इसको मैनेज कैसे करना है, तो अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को सुधारो आप लोग, है ना, तो हो जाएगा सब सेट। रूट कॉजेज को ढूंढो, कहाँ से एग्रेशन डेवलप हो रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर कम्युनिटी में हो चाहे पर्सनल व्यक्ति में हो, कैसे डेवलप हो रहा है, ये सब हमने देखना है। समाज शास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते आपने देखना है कि समाज को कैसे सही रखना है हमें। जैसे पॉवर्टी के कारण हो सकता है क्रोध होता हो, घर में देखते हो आप तनाव रहता है, भाई गरीब के घर में तो आर्थिक तंगी ही बाद में तनाव बन जाती है। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी एग्रेशन पैदा होता है समाज में।
कहते हैं ना कि भाई इनके साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कहीं कोई कहता है रिजर्वेशन हो रहा है, कहीं कोई कोई ज़्यादा कुछ हो रहा है। भाई जेंडर माइनॉरिटी आ गई है आजकल, नहीं पता है कि नहीं जेंडर माइनॉरिटी क्या होता है? अब वो नए आ गए, वो कह रहे हैं हमें अलग दो, धारा 377 जो है, ठीक है कि नहीं, सबके अपने अपने राइट्स हैं, वो कह रहे हैं हमें अलग अधिकार दो भाई। क्या क्या LGBTQIA+, उसके बाद प्लस भी है, ठीक है। तो ये सब अभी डिस्कस करेंगे, है ना, सब तुम्हारी उत्सुकताओं को सब समाधान करेंगे धीरे धीरे, है ना, पहले इसको पूरा कर लेते। एजुकेशन और अवेयरनेस भी बहुत आवश्यक है। देखो, शिक्षा ही सबकी हल है, अज्ञान को ज्ञान ही मारता है, ठीक है। संसार की समस्या का कारण है अज्ञान, इसको समाप्त करने के लिए ज्ञान ही इलाज है और कुछ नहीं है। तो अज्ञान के कारण भी एग्रेशन या सोशल एग्रेशन या कम्युनिटी में एग्रेशन डेवलप होते हैं, इसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान भी कई प्रकार के हैं, मैकेनिकल है, धन कमाने का ज्ञान है, पेट पालने का ज्ञान है, शरीर की रक्षा का ज्ञान है, और एक आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है। कौन सा ज्ञान एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है, वो किस कम्युनिटी में और कौन सी अवस्था है, कैसे लोग हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं वो, ठीक है। अब साइकोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं तो हम सोशल साइकोलॉजी का ज्ञान की ही बात करेंगे, ठीक है। वो जब हम देंगे तब एग्रेशन कम होगा लोगों के बीच में। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रेशन की हम बात करें, जैसे एड्स की रोकथाम के लिए हमने कहा ना कि भाई इसके दुष्परिणाम है, इससे व्यक्ति का इलाज नहीं है, मृत्यु हो जाती है जल्दी, तो ऐसे आप बताओगे एग्रेशन के दुष्परिणाम है, इसलिए वो चीज़ रुकेगी, ठीक। आप कहोगे फिजिकल हार्म हो रहा है, आप कहोगे तनाव लेने से भाई आपको अल्सर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, तब आदमी तनाव लेना कम करेगा। ऐसे एग्रेशन का भी आप कहोगे भाई ये चीज़ डेवलप मत होने दो, कम्युनिटी में डेवलप मत होने दो, तो ये सब बात हमने बतानी पड़ेंगी। वैल्यूज़ को डेवलप करने की बात करनी होगी, तब एग्रेसिव बिहेवियर कहें या एग्रेशन इन कम्युनिटी आपका जो है बैलेंस होगा, सही से रहेगा, ठीक है। अब समाज में है, छोटी बड़ी चीज़ होती रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यूनिट है, 4th यूनिट है ग्रुप डायनेमिक्स, समूह की गति की, समूह कैसे डायनेमिकली वर्क करता है, तो उसमें कुछ बातें हैं, ग्रुप फॉर्मेशन है, अन्य अन्य चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप क्या पूछ रहे थे ये बताओ। हाँ, स्ट्रेस और एंजाइटी में डिफरेंस आप कह रहे हो। स्ट्रेस होता है दबाव, तनाव, एंजाइटी होती है चिंता, ठीक है। स्ट्रेस के पीछे होता है थ्रेट, चैलेंज, चिंता के पीछे होता है फियर। जब भय होता है जीवन में तो चिंता होती है, जब चैलेंज होता है, थ्रेट होता है, धमकी होगी, कुछ काम करने का दबाव होगा, तो उसको कहते हैं स्ट्रेस, तनाव, दबाव, ठीक है। एक टेंशन शब्द है, वो सामान्य लोगों का शब्द है, उसको कहते हैं लेमैन टर्म, सामान्य लोगों के बीच में यूज होने वाला टर्म है। उसको टेंशन कहो, चिंता कहो, आपस में मिले जुले, ठीक है। और तनाव जो होता है स्ट्रेस होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है, हेल्थ साइकोलॉजी का टर्म है, ठीक है। स्ट्रेस मतलब कोई ऐसी बात है जो आपको डेडलाइन है, चैलेंज है आपके जीवन में, आपको ये एग्ज़ाम की एक दिन पहले स्ट्रेस हो सकता है। चिंता आपको भय है किसी चीज़ का कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो उसको कहते हैं एंग्जाइटी। फियर के कारण पैदा होने वाला जो आउटकम है वो एंग्जाइटी होता है। थ्रेट या चैलेंज, ठीक, उसके कारण जो पैदा होता है हमारे अंदर, उसको तनाव कहते हैं। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। अब बहुत ज़्यादा अंदर जाओगे तो क्या क्या होगा, ठीक है। स्ट्रेस है हमारा इवेल्युएशन है, अब ज़्यादा ही आप साइकोलॉजिकली डिस्कस करोगे तो अब आप इवेल्युएट करते हो कि ये चीज़ मेरे लिए थ्रेटफुल है या ये थ्रेटफुल नहीं है। स्ट्रेस इज आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टू ए थ्रेटफुल सिचुएशन, किसी भी एक थ्रेटफुल या चैलेंजिंग सिचुएशन के प्रति होने वाला हमारे शरीर का रिस्पॉन्स है स्ट्रेस। एंग्जाइटी फियर के कारण हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, आपको भय है कि भाई मेरी मृत्यु ना हो जाए, वो चिंता कहलाएगी, सामान्य चिंता कहलाएगी, ठीक है। चिंता के कारण भी स्ट्रेस हो सकता है, जैसा पीयूष जी कह रहे हैं, चिंता के कारण भी स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा उससे ऊपरी अवस्था हो गया।
लेकिन भेद भी है इनमें, क्योंकि स्ट्रेस को कहते हैं रिस्पॉन्स। हमारे शरीर जब रिस्पॉन्ड करता है तो उस अवस्था को स्ट्रेस कहा जाता है। तो एंग्जाइटी हमारे शरीर की एक कंडीशन है, स्ट्रेस हमारे शरीर का एक रिस्पॉन्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक। अब भेद देखना आप, इसको आप भेद कैसे कर सकते हो, ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे बाद में।